सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ गई तनातनी। पाकिस्तान का हर वार भारत ने किया नाकाम। पाकिस्तान का हर अटैक भारत ने कर दिया फेल। भारत का जवाबी हमला पाकिस्तान दहला। लाहौर, कराची, सियालकोट, पाकिस्तानी एयर डिफेंस की खुली पोल। ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने 7 मई की रात को उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसे पहले से ही सीमा पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद बारी भारत के पलटवार की थी, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई कोशिश की तो उसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। आज सुबह भारत ने पाकिस्तान की कई जगहों पर हार्पी ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान का लाहौर, कराची और सियालकोट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद भारत ने आगाह भी किया था कि अगर पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा, जिसकी झलकी पाकिस्तान को मिल गई है। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो उसे आगे भी इसी तरह से जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू ही हुआ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। साफ है, पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने बोया है। अपनी जमीन पर आतंकवाद की फसल उगाने वाले पाकिस्तान को भारत के एक्शन से इतना तो पता चल ही गया होगा कि अब पर्दे के पीछे से आतंकवाद को पनाह देने का उसका पैंतरा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान भारत को जवाब देने की धमकी दे रहा था, उसे आज हार्पी ड्रोन से हुए धमाकों की गूंज भी सुनाई जरूर दी गई होगी। पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दिए। इसके अलावा कराची के शराफी गोद के पास भी ब्लास्ट हुआ, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। इन धमाकों के अलावा पाकिस्तानी सेना 12 जगहों पर ड्रोन हमलों की बात कह रही है।
सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान भारत को माकूल जवाब देने की बात कर रहा है, आखिर उस पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए देकर चीन से जो एयर डिफेंस HQ-9 खरीदा था, जिसे पाकिस्तान रूस के S-300 जैसा बता रहा था, दावा कर रहा था कि ये मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता है, आखिर ऐन वक्त पर पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस फेल कैसे हो गया? वहीं दूसरी ओर भारत पूरी तरह से अलर्ट है। आज एक बार फिर NSA अजीत डोभाल ने PM मोदी से मुलाकात की। यकीनन इसमें आगे के एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हुई होगी। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें मौजूद सभी पार्टियों के नेताओं ने सेना की जमकर तारीफ की, सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हम हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है, तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूं, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है, उनके एक्शन को अप्रूव करेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। सभी पार्टियां सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, जिसकी झलक सर्वदलीय बैठक में भी देखने को मिली। साफ है, पाकिस्तान की हर हिमाकत का उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। दोबारा अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का दमखम रखती हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।